स्टूडेंट क्लास 12 जैसा कि कल आपको कहा डाई एथिल ईथर, ठीक है। डाई एथिल ईथर के साथ 3 लैब मेथड करवा दिए थे, उसी के आगे 4 नंबर आज आप डालेंगे ईथर कंप्लीट गैस करवा दें अच्छे से। दाव 4 नंबर लैब मेथड में लिखिए 14 नंबर पे लिखो एथिल अल्कोहल की वाष्प को उच्च दाब पर एथिल अल्कोहल की वाष्प को उच्च दाब पर एल्यूमिना की उपस्थिति में प्रवाहित करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। देखो अल्कोहल की वाष्प को, अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। अल्कोहल की वाष्प को Al2O3 एल्यूमिना की वाष्प को उच्च ताप चाहे 240 से 260 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके गर्म करके 240 से 260 डिग्री सेल्सियस पर डाई एथिल ईथर बनता है, जिसका फार्मूला C2H5O C2H5। यहाँ देखिए डाई एथिल ईथर का C2H5O होता है। अब हमारे C2H5O C2H5 है डाई एथिल ईथर, यहाँ पर कितने लगा रहे 2 लगा रहे, तो C2H5 C2H5 ऑक्सीजन 2, एक ऑक्सीजन निकल गया, 1 ऑक्सीजन बचा, 2 हाइड्रोजन बचे, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलाकर क्या बन गया H2O वाटर बन गया। नोट कर लो, ये आपके चारों हो गए लैब मेथड, ठीक है 1 2 3 4। अब इसके बाद आपको हेडिंग डालना है, एक और कर लो 5वां नंबर, फिर इसके बाद आगे 1 नंबर और लिख लो। ये 5 जो रिएक्शन है इनमें से आपको जो कंप्लीट हो, 5 में से जो सबसे इजी लगे उसे अच्छे से तैयार कर लेना है। पेपर में अगर आपको पर्सनल ही कह दे कि अल्कोहल के साथ या फिर एथिल आयोडाइड के साथ हमें रिएक्शन करना है, ठीक है। अगर आपको क्लियर करके ना करें तो फिर आपको जो रिएक्शन तैयार हो उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा 5वां नंबर एथिल अल्कोहल की वाष्प को एल्युमिनियम फास्फेट की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करके डाई एथिल ईथर बनता है। देखिए अल्कोहल का C2H5OH प्लस अल्कोहल को एल्युमिनियम फास्फेट AlPO4 की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके 350 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर बन गया। यहाँ पर 2 लगा दें, C2H5 2 बार, C2H5 2 O2 OH प्लस H2O नोट कर लीजिए। इसके आगे अब आपको लिखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण। डाई एथिल ईथर के हेडिंग डालना है भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये दोनों रिएक्शन 5 रिएक्शन होंगे लैब मेथड। पेपर में आपको एक लिखना है जो आपको याद होता है, रिएक्शन ज्यादा करने में होता तो आगे दिक्कत होगी, कन्वर्जन में रिएक्शन बाहर उनमें आ रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डाई एथिल ईथर के लिए पहला नंबर, फर्स्ट नंबर देखो डाई एथिल ईथर रंगीन अति वाष्पशील द्रव है। डाई एथिल ईथर रंगीन
अतिवाष्पशील द्रव है, अतिवाष्पशील द्रव है। दूसरा पॉइंट, इसका क्वथनांक, क्वथनांक मतलब जानते हैं आप लोग बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है, 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा पॉइंट, यह त्वचा पर डालने पर बहुत ठंडा महसूस होता है, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक बहुत ठंडी गैस होती है, यह त्वचा पर पड़ने पर बहुत ठंडा अनुभव होता है। ऐसा होता है, बहुत ठंडा अनुभव होता है, बहुत ठंडा अनुभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी एक विशेष प्रकार की मीठी गंध आती है, इसकी एक विशेष प्रकार की मीठी गंध आती है, मीठी गंध आती है। अगला नंबर, इसको सूंघने से, यानी डाइलेक्ट्रिक को इसको सूंघने से निश्चेतना, निश्चेतना माने होता है बेहोशी, नहीं बेहोश कर तो ऑपरेशन करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो इसको सूंघने से निश्चेतना उत्पन्न होती है, निश्चेतना उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट, यह अत्यधिक ज्वलनशील द्रव है, यह अत्यधिक ज्वलनशील द्रव है, यह अत्यधिक ज्वलनशील द्रव है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अगला, यह एक उदासीन यौगिक है, यह एक उदासीन यौगिक है। उदासीन को जानते हैं, न्यूट्रल, मतलब इसका कोई वर्ग मतलब कि ना कोई एसिड है ना बेसिक, न्यूट्रल है। यह एक उदासीन यौगिक है और यह जल से हल्का द्रव है, डाइलेक्ट्रिक ऐसी जल से हल्का द्रव है, ये वाटर से बहुत हल्की होती है। लास्ट पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, यह जल में अल्प मिले, वाटर में ये बहुत कम मात्रा में बनी होती है, यह जल में अल्प मिले और कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होती है, 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 कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होती है। अब हेडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। फर्स्ट नंबर रासायनिक गुण में लिख सकते हैं दहन, यानी जलाना, वायु से क्रिया। जब भी हम किसी के साथ जलाते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि आग लगाने के लिए कम से कम 70% में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर बिल्कुल एयर नहीं चल रही होगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग भी नहीं लगेगी। कम से कम आग को जलाने के लिए 70% ऑक्सीजन की हमको जरूरत होती है। तो वही है, जब डाइलेक्ट्रिक वाटर से हल्की होती है, जब इसकी हम हीट करेंगे रिएक्शन वायु के साथ, तो इसको कहते हैं दहन, जलाना। तो सबको पता है डाइलेक्ट्रिक C2H5O C2H5, चाहो तो C2H5 का होल ट्वाइस इंटू लिख सकते हो, वही है, प्लस दहन O2, वायु के साथ जला रहे हैं। पूरे में तुम्हें पता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तीन चीजें हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर बन जाए। अब हमें ये देखना है कार्बन है कितने, 2 और 2 4 कार्बन है, 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 5 5 10, तो 10 हाइड्रोजन हो गए।
ऑक्सीजन देख लो यहाँ 8 5 13, 4 दूनी 8 5 13, यहाँ पर तुम्हारे पास 1 है तो 6 दूनी 12 और 13। नोट कर लो पहला नंबर आ गया समझ में। यानी किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को जब ज्यादातर जलाते हैं अक्सर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल निकलता है। सीधे सीधे हम नॉर्मल समझ लो कार्बनिक कंपाउंड जैसे है बेंजीन है और रबड़ है टायर है, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में गैस निकलती है और जो अत्यधिक मात्रा में जहरीली होती है उसको हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ट्रकों के वाहनों से और अमीठी से कई कार्बनिक पदार्थों के जलने से प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को हम किसी भी वायु या ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर प्राप्त होता है। ठीक है, ये देखना होता है किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में जब भी ऑक्सीजन लेंगे उसकी मात्रा कम से कम 17% ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर हम ऑक्सीजन की मात्रा नहीं लेंगे तो कोई भी कार्बनिक कंपाउंड किसी भी के साथ दहन नहीं कर पाएगा जब उसको वायु के संपर्क में जलाते हैं। सेकंड नंबर आप लोगों को लिखना है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। तो देखिए C2H5 का होल ट्वाइस इनटू O, चाहे तो ऐसे लिख सकते C2H5 और C2H5 या C2H5 का होल ट्वाइस। तो हम जब शांत सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। C2H5 हमारे 2 हैं, यहाँ 2 लगा दिए, C2H5 2 है, H 2 हो गए, H हमारे 2 हो गए। अब SO4 2 है, हमारे SO4 1 है, यहाँ कितने कंपाउंड लगा दिए? 2, SO4 2 SO4, C2H5 2, C2H5 2, H 2 दूनी 4, H 2 निकल गए, 2 H बचे और 1 ऑक्सीजन बचा, क्या होता है? H2O। इसका नाम तुमको मालूम होगा एथिल बाइसल्फेट या एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। नोट कर लीजिए एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तीसरा नंबर लिखिएगा आयोडीन अम्ल से क्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया, आयोडाइड से क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान देंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया देखो यहाँ पर C2H5 का होल ट्वाइस इनटू O, डायरेक्टली मैंने तो लिखा है, ऐसे तो ऐसे C2H5 का होल ट्वाइस इनटू O प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड को ठंडे जल के साथ है, इसके साथ ठंडे जल की रिएक्शन आयोडिक अम्ल कहते हैं इसको, तो बन जाएगा C2H5I, C2H5I एथिल आयोडाइड, एक और बचा C2H5 प्लस C2H5, एक वो बचा, एक H बचा, क्या हो गया? एथिल एल्कोहल। ये बताइए एथिल आयोडाइड और एथिल एल्कोहल। नोट कर लो, अगला नंबर लिखोगे अगला नंबर तो जल अपघटन। जल अपघटन, जल अपघटन, हेडिंग डालो जल अपघटन। जल अपघटन लिखिए, जल अपघटन में C2H5O का होल ट्वाइस इनटू O का जल अपघटन वाटर के साथ जब करेंगे तो तनु यानी डाइल्यूट H2SO4 और उच्च ताप एंड उच्च दाब
PCl5 से क्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। समझे आप? C2H5 का होल ट्वाइस into O प्लस PCl5 gives C2H5Cl एथिल क्लोराइड। अब C2H5Cl दो बार है, C2H5 दो बार हो गया, Cl 5 थे, 2 Cl निकल गए, 3 Cl बचा, 1 नहीं बचा, 1 वो बचा। आपको मालूम होगा POCl3, जब भी हम PCl5 से रिएक्शन करते, जब भी 100% हमेशा POCl3 निकलता है। इसका नाम फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड या सीधे सीधे कह देते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। नोट कर लीजिए सब लोग, नोट कर लो। फिर आगे हो गया। नंबर 6 देखो, प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया, डाइएथिल ईथर की प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया। हेडिंग डालो, प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया। देखो 6वां नंबर, प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया। C2H5 का होल ट्वाइस into O gives Cl2 से क्रिया कर दे, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, बन जाएगा C2Cl5 की होल ट्वाइस into O, C2Cl5 की होल ट्वाइस into O, इसका नाम हो जाएगा पर क्लोरो डाइएथिल ईथर, पर क्लोरो डाइएथिल ईथर, डाइएथिल ईथर, पर क्लोरो डाइएथिल ईथर। C2 देखो, C224, C224 क्लियर। H5 to the 10, H को लिखे A2, ठीक है, 10H बचे, कितने 10H, Cl कितने हो गए 5 2 10। अगर चाहो तो बैलेंस कर ले, इसमें 5 लगा दिया, 5 2 10, 5 2 10 Cl, H 5 2 10, चाहो तो 5H2 अलग लिख सकते, 5H2 पर क्लोरो। ये मतलब उपस्थिति है सूर्य के प्रकाश में, चाहो तो इसको प्लस Cl2 से क्रिया भी कर सकते हो, आप जेंट दिखा सकते हो। नेक्स्ट नंबर हेडिंग डालो, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। सुनो, C2H5 का होल ट्वाइस into O डाइएथिल ईथर प्लस CH3COCl एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से क्रिया बनके CH3COO2H5 एथिल एसीटेट यानी एस्टर बन गया हमारा, एथिल एसीटेट CH3CO, ये हो गया CH3CO C2H5, एक C2H5 बचा, एक Cl बचा, बस प्लस C2H5Cl, नाम एथिल क्लोराइड, IPAC नाम इसका क्लोरोएथेन, इसका एस्टर का एथिल एसीटेट। नोट करते चलो 8वां नंबर, जहां जिसको जो प्रॉब्लम हो पूछ ले, जो नेम ना समझ में आ रहा, ठीक है। इससे आप 8वां नंबर लिखिएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया,
एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। देखो यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया C2H5 का होल ट्वाइस इनटू O डायरेक्टली इधर प्लस CH3CO का होल ट्वाइस इनटू O, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड की जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया तो बन जाएगा हमारा CH3COO C2H5। अब CH3CO दो बार है, दो लगा दिया, CH3CO O देखो दो है, O दो चार है, O 2 3 4, C2H5 2, C2H5 2, पूरी बैलेंस होगी। देख लो इधर C2H5 2, C2H5 2, CH3CO 2, CH3CO 2, O 2 ये बच्चे O ये 2 का पूरे में मल्टीप्लाई, इसी को कहते हैं एथिल एसीटेट या एस्टर। नोट कर सकते हैं एथिल एसीटेट या एस्टर, जहां ना समझ में पूछ सकते हो। 9 नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया। क्या सूत्र होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का? CO, C के साथ वो छोटा मत कर देना, नहीं कोबाल्ट हो जाएगा। CO कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया, C2H5 का होल ट्वाइस इनटू O डायरेक्टली प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड से जब क्रिया करेंगे तो आपको उपस्थिति में लिखना है BF3H2O, BF3H2O मतलब बोरान ट्राइफ्लोराइड की प्रेजेंस में 500 ATM और 125 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर हीट कर रहे हैं, तब बन जाएगा C2H5CO, C2H5 COO C2H5। सुनो C2H5 दो बार है, देखो यहाँ C2H5 दो बार, C1 है C1 है, O1 दो है, एक O1 दो, पूरी बैलेंस है। इसका नाम है वही एथिल एसीटेट, इसको हम लोग एस्टर के नाम से जानते हैं, एथिल एसीटेट यानी एस्टर के नाम से जानते हैं। लास्ट नंबर 10 नंबर देखो, 10 नंबर लिख लो लास्ट, हाइड्रोपराक्साइड से क्रिया, हाइड्रोपराक्साइड से क्रिया, हाइड्रोपराक्साइड से क्रिया। 10 नंबर हाइड्रोपराक्साइड से क्रिया। हाइड्रोपराक्साइड का कोई फार्मूला बता सकता है? क्या होता है हाइड्रोपराक्साइड? इसको कहते हैं बस डाई ऑक्सीजन को हाइड्रोपराक्साइड से क्रिया। पता है आपको CH3 CH2O CH2 CH3, बताओ क्या लिखा है? डाई एथिल ईथर है कि नहीं? C2H5O C2H5O, उसको बैलेंस मतलब डिवाइड करके लिखिए। ऑक्सीजन मात्र 25 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं, कितने पे? 25 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहे हैं प्रकाश, लाइट की प्रेजेंस में। प्रकाश क्या बना रहे हैं? हमारा डाई एथिल हाइड्रोपराक्साइड, डाई एथिल हाइड्रोजन CH3CH CH3CHOO H O C2H5 O C2H5 OOH। अब देखो इसका नाम डाई एथिल हाइड्रोपराक्साइड,
डाई एथिल ईथर हाइड्रोपरऑक्साइड C 1 2 3 4 1 2 2 4 कार्बन हाइड्रोजन 5 5 10 हाइड्रोजन 3 1 4 1 5 5 10 ऑक्सीजन 2 1 3 ऑक्सीजन 2 1 3 नोट कर सकते हो। इसके बाद जो यूजेस माने उपयोग के बाद आपकी डाइलेक्ट्रिक गैस पूरी कंप्लीट होती है। पहला उपयोग लिख लीजिए, तेल वसा रेजिन आदि के विलायक के रूप में, तेल वसा रेजिन आदि के विलायक के रूप में। दूसरा, विलायक के निष्कर्षण में, दूसरा विलायक के निष्कर्षण में। तीसरा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रूप में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रूप में। चौथा, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में, शल्य माने ऑपरेशन, चिकित्सा माने अस्पताल में ऑपरेशन के रूप में, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में। ठीक है, एक तो सबको पता है, हर एक उपयोग में हर गैसेस का एक ही उपयोग होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में।